नमस्कार, मेरा नाम प्राध्यापक पी एस कांबले, असिस्टेंट प्रोफेसर दूर शिक्षा केंद्र शिवाजी विश्वविद्यालय कोल्हापुर। आज हम बीए भाग 1 और बीकॉम भाग 1 हिंदी के आने वाले पेपर में से इकाई 4 सत्र 2 के समाचार लेखन तथा पत्र पत्रकारिता, इस प्रकरण के समाचार के तत्व क्या है, इस पर चर्चा करेंगे। संपादन की दृष्टि से किसी भी समाचार के 3 प्रमुख भाग होते हैं। कौन कौन से? शीर्षक, आमुख और समाचार का ढांचा। तो हम पहले शीर्षक पर चर्चा करते हैं। किसी भी समाचार का शीर्षक उस समाचार की आत्मा होती है। समाचार का जो शीर्षक होता है वह समाचार का आत्मा की तरह होता है। शीर्षक के माध्यम से न केवल श्रोता किसी समाचार को पढ़ने के लिए प्रेरित होता है, अपितु शीर्षक के द्वारा वह समाचार की विषय वस्तु को भी समझ लेता है। यानी कि शीर्षक आकर्षित करने वाला हो तो पाठक उसको पढ़ने के लिए उत्सुक होता है, और सिर्फ उत्सुक ही नहीं होता तो इस शीर्षक से उसकी विषय वस्तु क्या है, उसमें क्या विषय होगा, इसका भी ज्ञान होता है। शीर्षक का विस्तार समाचार के महत्व को दर्शाता है। एक अच्छे शीर्षक के जो गुण है, महत्वपूर्ण गुण है, वो जो 7 गुण है वो हम विस्तार से चर्चा करेंगे। शीर्षक का पहला गुण है शीर्षक बोलता हुआ हो, उसके पढ़ने से समाचार की विषय वस्तु का आभास हो जाए। शीर्षक कैसा होना चाहिए? बोलता हुआ, उसके पढ़ने से समाचार की विषय वस्तु का आभास हो जाए। दूसरा गुण है शीर्षक तीक्ष्ण, जो सुस्पष्ट हो, उसमें श्रोताओं को आकर्षित करने की क्षमता हो। शीर्षक तीक्ष्ण हो एवं सुस्पष्ट हो, उसमें श्रोताओं को आकर्षित करने की क्षमता हो। तीसरा गुण है शीर्षक वर्तमान काल में लिखा गया हो, कोई भी पुराना नहीं, वर्तमान काल में लिखा गया हो। वर्तमान काल में लिखे गए शीर्षक घटना की ताजगी के द्योतक होते हैं। शीर्षक पुराना न हो, वर्तमान काल में लिखा हो, उस अगर वो वर्तमान काल लिखा हो तो जो घटना है ताजगी, उसमें घटना अभी अभी घटित हुई है ऐसा मालूम होता है। अगर पुराना हो तो घटना पुरानी है ऐसा घटित होता है। चौथा गुण है शीर्षक में यदि आवश्यकता हो तो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग करना चाहिए। शीर्षक में सिंगल इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग करना चाहिए। 5 नंबर का गुण है अंग्रेजी अखबार में लिखे जाने वाले शीर्षकों के पहले एन, डी आदि भाग का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। यही नियम हिंदी में लिखे शीर्षकों पर भी लागू होता है। अंग्रेजी अखबार में लिखे जाने वाले शीर्षकों के पहले ए, एन, डी आदि भाग का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। यही नियम हिंदी में भी शीर्षकों को लागू होता है। 6 नंबर का गुण है शीर्षक को अधिक स्पष्टता और आकर्षण प्रदान करने के लिए संपादक या उप संपादक का सामान्य ज्ञान महत्वपूर्ण होता है। शीर्षक को सुस्पष्ट और आकर्षित करने के लिए जो समाचार पत्र का संपादक होता है या उप संपादक होता है, उसका सामान्य ज्ञान महत्वपूर्ण होता है। उसे सामान्य ज्ञान का पता होना चाहिए, उसको सामान्य ज्ञान होनी चाहिए। 7 नंबर का गुण है शीर्षक में यदि किसी व्यक्ति के नाम का उल्लेख किया जाना आवश्यक हो तो उसे एक ही पंक्ति में लिखा जाए। नाम को तोड़कर 2 पंक्ति में लिखने से शीर्षक का सौंदर्य समाप्त हो जाता है। शीर्षक में अगर किसी का नाम जोड़ना हो तो एक ही पंक्ति में लिखना चाहिए। अगर नाम को तोड़ा जाए तो उसमें इससे सौंदर्य नष्ट हो जाता है। एक ही पंक्ति में नाम लिखना हो। और 2 नंबर का जो भाग है समाचार के तत्वों में से वो है आमुख। आमुख लिखते समय 5 W तथा 1 H के सिद्धांत का पालन करना चाहिए। अर्थात आमुख में समाचार से संबंधित 6 प्रश्न होते हैं। आमुख में 6 प्रश्न होते हैं। हु, वेन, वेयर, व्हाट और हाउ। हु, वेन, वेयर, व्हाट और हाउ का अंतपाठ को मिल जाना चाहिए, किंतु वर्तमान में इस सिद्धांत का अक्षरशः पालन नहीं हो रहा है। आज छोटे छोटे आमुख लिखने की प्रवृत्ति तेजी से पकड़ रही है।
फलस्वरूप इतने प्रश्नों का उत्तर एक छोटे आमुख में दे सकना संभव नहीं है। एक आदर्श आमुख में 20 से 25 शब्द होने चाहिए। आमुख लिखते वक्त 20 से 25 शब्द होने चाहिए। आजकल छोटे छोटे आमुख लिखे जा रहे हैं। 3 नंबर का भाग है समाचार का ढांचा। समाचार का ढांचा कैसा होता है, इसका हम विवेचन करेंगे। समाचार के ढांचे में महत्वपूर्ण तथ्यों को क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत करना चाहिए। समाचार का जो ढांचा होता है उसमें महत्वपूर्ण जो तथ्य क्रमबद्धता से प्रस्तुत करना चाहिए। सामान्यतः कम से कम 150 शब्दों तथा अधिकतम 400 शब्दों में लिखा जाना चाहिए। श्रोताओं को अधिक लंबे समाचार आकर्षित नहीं करते हैं। समाचार के ढांचे में महत्वपूर्ण तथ्यों को क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत करना चाहिए। सामान्यतः कम से कम 150 शब्दों तथा अधिकतम 400 शब्दों में लिखा जाना चाहिए। श्रोताओं को अधिक लंबे समाचार आकर्षित नहीं करते हैं। छोटे होने चाहिए समाचार, लंबे नहीं, छोटे होने चाहिए। समाचार संपादन में समाचारों की निम्नलिखित बातों को विशेष ध्यान रखना पड़ता है। समाचार संपादन करने में जो बात है, कौन सी बातें है, इस पर हम चर्चा करेंगे। एक, समाचार किसी कानून का उल्लंघन तो नहीं करता है। जो समाचार हमने लिखा है, जो खबर दी है, तो किसी कानून का उल्लंघन तो नहीं करता है। ये बात संपादन कार्य में देखनी चाहिए। दूसरी, समाचार नीति के अनुसार हो। जो समाचार दिए जा रहे हैं, जो खबर दी जाए, वो नीति के अनुसार हो। तीसरी बात है, समाचार तथ्याधारित हो। समाचार तथ्याधारित हो। चौथी, जो संपादन के लिए विशेष महत्वपूर्ण बात है, और समाचार को स्थान तथा उसके महत्व के अनुसार विस्तार देना चाहिए। समाचार को स्थान तथा उसके महत्व के अनुसार विस्तार देना चाहिए। पांचवा है, समाचार की भाषा पुष्ट एवं प्रभावी है या नहीं। समाचार की भाषा जो है पुष्ट एवं प्रभावी होनी चाहिए। 6 नंबर का पॉइंट है, समाचार में आवश्यक सुधार करें अथवा उसको पुनर्लेखन के लिए वापस कर दे। समाचार में सुधार की आवश्यकता हो तो आवश्यक सुधार करें और उसको पुनर्लेखन के लिए वापस कर सकते हैं। समाचार का स्वरूप सनसनीखेज न हो। 7 नंबर का जो पॉइंट है, समाचार का जो स्वरूप है वो सनसनीखेज न हो। 8 नंबर का जो पॉइंट है, अनावश्यक अथवा अस्पष्ट शब्दों को समाचार से हटा देना चाहिए। अनावश्यक अथवा अस्पष्ट शब्दों को समाचार से हटा दें। 9 नंबर का जो पॉइंट है, ऐसे समाचार को ड्राफ्ट कर दिया जाए जिसमें न्यूज़ वैल्यू कम हो और उनका उद्देश्य इसका प्रचार मात्र हो। ऐसे समाचार को ड्रॉप कर देना चाहिए, निकाल देना चाहिए, जिसमें न्यूज़ वैल्यू कम हो और उनका उद्देश्य किसी का प्रचार मात्र हो। न्यूज़ वैल्यू होना महत्वपूर्ण बात है। 10 नंबर का जो पॉइंट है वो इस प्रकार है, समाचार की भाषा सरल और सुबोध हो। जो लिखा है समझ में नहीं आएगा, समझ तो उस खबर का कुछ अर्थ ही नहीं रहे, इसलिए समाचार की भाषा सरल और सुबोध हो। 11 नंबर का पॉइंट है, समाचार की भाषा व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध ना हो। समाचार की भाषा व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध ना हो। 12 नंबर का मुद्दा है, वाक्यों में आवश्यकतानुसार विराम, अर्धविराम आदि संकेतों को समुचित प्रयोग हो। वाक्यों में आवश्यकतानुसार विराम, अर्धविराम आदि संकेतों का समुचित प्रयोग हो, उचित प्रयोग होना चाहिए। विराम चिन्ह अर्धविराम का। 13, समाचार की भाषा में एकरूपता होनी चाहिए। समाचार की भाषा जो है उसमें एकरूपता होनी चाहिए। 14 नंबर का जो पॉइंट है, समाचार के महत्व के अनुसार बुलेटिन में उसको स्थान प्रदान करना चाहिए। समाचार के महत्व के अनुसार बुलेटिन में उसको स्थान प्रदान करना चाहिए। इस तरह से आज हम समाचार के तत्व पर चर्चा करें। संपादक की दृष्टि से किसी समाचार के 3 प्रमुख भाग हैं, जो शीर्षक है, आमुख है या समाचार का ढांचा। शीर्षक ही समाचार का आत्मा है, हमने देखा है। शीर्षक के माध्यम से केवल श्रोता ही समाचार पढ़ने के लिए प्रेरित होते हैं। इसीलिए शीर्षक स्पष्ट श्रोताओं को आकर्षित करने की क्षमता वाले को शीर्षक का वर्तमान काल में लिखा गया हो, क्योंकि जो आप घटना पढ़ रहे
वो पुरानी न लगे। शीर्षक में यदि आवश्यकता हो तो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग करें। शीर्षक में यदि किसी व्यक्ति का नाम उल्लेख किया जाना आवश्यक हो तो उसमें एक ही पंक्ति में लिख जाना चाहिए, नाम को तोड़ मोड़ कर नहीं, क्योंकि शीर्षक का सौंदर्य बिगड़ जाता है। इस तरह से हमने समाचार के तत्वों पर चर्चा की है दोस्तों। इसके साथ धन्यवाद।